जम्मू कश्मीर प्रशासन की, यूटी प्रशासन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी है, जिसको हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स कहते हैं। और इसमें ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी डीजी साहब की तरफ से रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि ड्रग्स के ऊपर जो भी पेडलिंग या सप्लाइंग का काम करते हैं उनके खिलाफ एग्जेम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में एक बीरपुर में वन मिस्टर कपिल शर्मा एलियस जिमी एक फेक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे थे और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशंस थी क्राइम की, जिसके लिए एसएसपी साहब आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या क्रिमिनल जो थे उसके खिलाफ पर्चे थे, एफआईआर्स थी। जैसे ही मिस्टर कपिल शर्मा एलियस जिमी इनका डिटेंशन हुआ और हमारी नॉलेज में ये आया कि ये जो फेक रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा है जिसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, वो एक स्टेट लैंड पे बना है। इसके लिए तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा की टीम ने एक डिमार्केशन की एक्सरसाइज की और ये आइडेंटिफाई किया गया कि खसरा नंबर 94 में एक कनाल 12 मरले का जो स्टेट लैंड था उसके ऊपर ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर बना हुआ। ऑन 8 फरवरी इसके जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर था उसके ऊपर नोटिसेस पेस्ट किए गए अंडर पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन एक्ट, और प्रॉपर टाइम पीरियड देने के बाद आज 28 फरवरी को सुबह के 6:30-7 बजे के करीब रेवेन्यू और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उस पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया और स्टेट लैंड जो एक कनाल 12 मरले की थी खसरा नंबर 94 में उसको रिट्रीव कर दिया है। दिस इज इन बीरपुर तहसील बड़ी ब्राह्मणा। तो दिस इज I think one of the first steps which we have taken against drug criminals, and this is a loud message to all the drug peddlers, drug suppliers कि इस तरह का जो भी कार्रवाई में इन्वॉल्व हो और इतने ज़्यादा पर्चे होने के बाद, इतने एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद, और अगर मालूम पड़ता है कि कहीं उनका कोई भी इलीगैलिटी स्टेट लैंड पे हो रही है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आज एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को, एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा 2 मंजिला एक स्ट्रक्चर था और इसको तोड़ने में भी करीब 3 घंटे लग गए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बिग फिशेस जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आगे भी जहाँ से भी ये इस तरीके के क्रिमिनल्स एक्टिव रहेंगे उनको हर तरीके से जहाँ इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसके अलावा भी उसकी मूवमेंट प्रॉपर्टी को भी सीज किया? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा था ये आइडेंटिफाई करके इसको डिमोलिश किया गया है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ इसकी अलग अलग तहसील्स में हैं उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फोकस वही है कि जहाँ पे कोई इलीगल एक्ट जहाँ से हो रहा है और वो अगर स्टेट लैंड से हो रहा है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की उनका टॉप प्रायोरिटी जो है वो ड्रग के खिलाफ कंपेन और एक्शंस हैं। उसी की एक कड़ी में हमने कुछ जो बड़े हमारे ड्रग डीलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की मुहिम शुरू कर दी है डीसी साहब की क़यादत में। तो उसी की कड़ी में हमने एक बंदा जिसका नाम जिमी है, कपिल शर्मा, वो जो ऑफिशियली अपना नाम लिखता है, वो वहाँ पर उसके खिलाफ कोई 17 के करीब पर्चे थे। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये, और पता चला था कि ये इलीगली वहाँ पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी चला रहा था। यूँ ही ये नोटिस में आया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और पता चला कि इसका लैंड स्टेटस क्या है, उसके बाद की क्या कार्रवाई रही। लेकिन चूँकि इस आदमी के खिलाफ 17 FIRs थी, जिनमें से मर्डर्स, जिनमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, पेडलिंग ऑफ नारकोटिक्स, इलीगली कैरिंग वेपन्स वगैरह, और इसी तरह से डी एडिक्शन सेंटर इलीगली चलाना, इस तरह की गतिविधि में ये शामिल था। इस आदमी का डिटेंशन ऑर्डर भी निकला हुआ था PSA का, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो यूँ ही बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जम्मू पुलिस को इसको हैंड ओवर किया और अभी ये इस इलाकों के पीछे है।